नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और एक बार फिर आज तक आपके लिए लेकर आया है ई एजेंडा स्पेशल। हम लगातार आपको इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि लॉकडाउन के इस दौर में जब आप अपने घर पर बंद हैं तो आपके यानी कि देश की जनता के, देश की वोटर के और देश की सरकार के बीच एक पुल का काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसीलिए हर सप्ताह हम आपके सामने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, देश की सरकार के मंत्रियों को लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी बात उन तक और उनकी बात आप तक पहुंच पाए। आपदा में अवसर तलाशने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और इसके साथ ही दिया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मंत्र। तो आज ई एजेंडा स्पेशल कॉन्क्लेव इसी आत्मनिर्भर भारत बनाने के मंत्र को लेकर है और इसमें हमारे पहले मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। स्वागत है रविशंकर जी आपका आज तक पर। धन्यवाद, नमस्ते। प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में अवसर तलाशना है और 20 लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया जिसकी अलग अलग किस्त विस्तार से वित्त मंत्री देश के सामने लगातार रख रही हैं। यह पूरा रोड मैप रविशंकर जी आप बताएंगे देश को क्या है? देखिए, पहले एक बात समझिए, ये जो पूरे कोरोना की आपदा है इसलिए पूरी दुनिया को उलट दिया है। दुनिया में जो कुछ अभी हो रहा है ऐसा 150-200 वर्षों में दुनिया में होता है और 2 महीने में दुनिया क्या हो गई आप भी देख रहे हैं। कभी कल्पना की थी कि अमेरिका में 50,000 लोग मरेंगे, यूरोप में लगभग संख्या लाख के लगभग हो जाएगी, इंग्लैंड में 33,000 लोग मरेंगे, रूस में लगभग 10,000 संख्या पहुंच गई है। तो ये एक विपदा है जिसकी ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है, दुआ है और लॉकडाउन है। और आज इस बात को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, भारत ऐसे विविधता से भरे देश ने उनके नेतृत्व पर आस्था प्रकट करते हुए स्वीकार किया। 40 दिन आज तक बंद हो जाए तो क्या होगा देश का, और यहां देश ही 40 दिन बंद है। तो इसमें लोगों के इस संयम को मैं सलाम करता हूं। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, इसको अवसर बनाएंगे। तो 20 लाख करोड़ का जो पूरा सहयोग है वो अवसर है। इस अवसर के केंद्र में क्या है रोहित? एमएसएमई है, गरीब आदमी है, रेडी वाला है, पटरी वाला है, ठेले वाला है, किसान हैं, मजदूर हैं। ये अभी के पैकेज का आपको दृश्य साफ दिखाई पड़ेगा। 3 लाख करोड़ रुपया छोटे मझोले सूक्ष्म उद्योग के लिए, जिसमें 45 लाख यूनिटें देश की प्रभावित होंगी। दूसरा काम किसान, उसके पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए, आपको पता ही है। और कुछ लोग जो कांग्रेसी बार बार हल्ला करते हैं कि पैसा कहां है, तो आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों के 52,606 करोड़ रुपया लोगों के हाथ में पहुंच गया है। चाहे वो किसान मानधन का 18,000 करोड़ हो, चाहे वो 3 महीने के लिए गैस के सिलेंडर का फ्री हो, चाहे वो 20 करोड़ महिलाओं को आपके 500 रुपये की देनदारी हो, या पेंशनधारी हो, या हमारे विकलांग भाई हों, तो दिव्यांग भाई जिन्हें कहते हैं, पेंशनधारी हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, इन सबों के पैसे 52,606 करोड़। और यहां पर क्षमा करिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। और मैं आज तक के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भारत की आबादी 130 करोड़, मोबाइल फोन 121 करोड़, आधार 126 करोड़, इन सबों को जोड़ कर करके और 37 करोड़ जनधन अकाउंट गरीबों के, हमने अब तक लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया भेजा है और 1,50,000 करोड़ बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। और ये 52,606 करोड़ रुपया अभी 2 महीने में भेजा है। इस बात को समझना चाहिए। अब आइए किसानों की बात। 2 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट उनको अनाउंस किया, आपने देखा होगा। 74,000 करोड़ रुपए के उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हमने खरीदे अनाज। हमने 18,600 करोड़ रुपया किसान मान धन में दिया।
और आज 1 लाख करोड़ की घोषणा हुई है किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उनका मिडिलमैन कोऑपरेटिव, उनके जो एक्सेलरेटर वगैरह होते हैं, आप सभी जानते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमने मत्स्यों की भी चिंता की, डेयरी की चिंता की, मछली पालन की चिंता की है, दूध पालन की चिंता की है, मधुमक्खियों के विकास की चिंता की है। लेकिन जिससे मैं सबसे प्रसन्न हूं कि किसान अपने फसल को अपनी इच्छा से अपने स्वयं के बाजार में भेजे, इसके लिए कानून में बदलाव का भी प्रस्ताव किया है। और एक अंतिम बात, माइग्रेंट वर्कर आएंगे। देखिए रोहित जी, आप भी अनुभवी पत्रकार हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं, वो पीड़ा मुझे भी होती है, आपको भी होती है, ये सच्चाई है। घर जाने का दर्द बहुत बड़ा होता है। हमने उनके लिए 1200 ट्रेन चलाई, अब तक 10 लाख लोग पहुंच चुके हैं। वहां क्वारंटीन में रहें, आइसोलेशन में रहें, तो 11,000 करोड़ की सहयोग एसडीआरएफ की तरफ से राज्य सरकारों को किया गया है। और ऐसे सारे माइग्रेंट्स को हम 3 महीना तक 5 किलो चावल या गेहूं और चना देने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए। और लगभग 14,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, उनके मनरेगा में काम उनको मिले प्रोडक्टिव। और जहां तक आपके रेडी वाले, ठेले वाले, पटरी वाले की बात है, तो भारत के इतिहास में पहली बार 50 लाख रेडी वाली पटरी वालों को हमने 5,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है कि तुम 10,000 रुपये लो और अपना काम शुरू करो। तो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी अभी तक का पैकेज है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।